दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन साथियों, आज 15 जून 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ। कुछ विशेष बात और प्रत्येक वीडियो में कोई न कोई नई जानकारी जरूर होती है, लेकिन कुछ साथी हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वही लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो कोई भी हो, किसी का भी हो, आप थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करिए कि जो भी वीडियो बनता है, जो भी संघर्ष होता है, वो केवल मात्र भुगतान के लिए हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपके जानकारी के लिए ही वीडियो बनता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज न करके आप लोग वीडियो को पूरा सुने, शुरू से अंत तक सुने। और ख़ासकर हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं, इनको तो बहुत ज़रूरी होता है सुनना, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, बहुत चालाक मानते हैं, बहुत योग्य मानते हैं। मैं मानता हूँ साथियों, आप लोग हैं, बुद्धिमान भी हैं, चालाक भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि वो चालाकी आपकी कहीं काम आई, वो बुद्धिमानी आपकी कहीं काम आई, वो योग्यता आपकी कहीं काम आई। इस पर थोड़ा सा मंथन करिए। हमारे संगठन के माध्यम से हमारे जैसे ढेर सारे कार्यकर्ता पूरे देश में भुगतान की जंग लड़ रहे हैं और उस जंग को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास चल रहा है। और आप लोगों को वीडियो सुनने में दिक्कत होता है, और इतना ही नहीं, आप लोग सुनने के लिए नज़रअंदाज तो करते ही करते हैं, वीडियो को ना तो सब्सक्राइब करते हैं और न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं, न कमेंट करते हैं। और कुछ साथी हमारे जी जान से, ईमानदारी से, बड़ी कर्मठता से लगे रहते हैं, संगठन के साथ लगे रहते हैं। वो भी एक अभिकर्ता ही हैं, किसी न किसी कंपनी के कार्यकर्ता ही हैं। उनको बहुत ही चिंतन मंथन रहता है, लेकिन जो चालाक, बुद्धिमान, योग्य हैं, उनको मैं खास करके कहना चाहता हूँ, चाहे उसको निवेदन मान लीजिए, अब आपकी चालाकी काम आने वाली नहीं है। अगर काम आने वाला कोई है भारतवर्ष में, तो मात्र केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। और इस संगठन के माध्यम से जो भुगतान की जंग चल रही है, उसी से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर किया करें। नहीं आप सुन पाते हैं तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसमें साथियों, ना आपका पैसा लगता है, ना समय लगता है, ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और हो सकता है, मैं मानता हूँ, कोई साथी ना कर पाता हो, लेकिन आप लोगों के घरों में तमाम बच्चे होंगे या कोई जानकार व्यक्ति से इस काम को करा लिया करें। ये निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है, उसमें आप लोग देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन सफलता मिलती चली जा रही है। और जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है वर्ष 2019, उसके तहत आवेदन इतनी भरमार हो रही है कि सरकारों की आफत हो रही है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप साथी जो बहुत चालाक वाले, विवेकशील वाले या योग्यता वाले बैठे हैं घर में, आप लोग भी निकल करके अगर संगठन में संघर्ष में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से चार चांद लग जाएंगे। और आप जैसे चालाक लोग आ जाएंगे, विवेकशील लोग आ जाएंगे, योग्यता वाले लोग आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से संगठन में संघर्ष सरल होगा और कम समय में A to Z सबका भुगतान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, प्रत्येक कंपनी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कंपनी का निवेशक जिस दिन एकजुट होकर के संगठन के माध्यम से एक आवाज़ लगा देंगे, एक ललकार लगा देंगे, निश्चित रूप से चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आपका भुगतान का प्रक्रिया उसी दिन से शुरू कर देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूँ, आप लोग भ्रमित मत हो,
बहुत से साथी भ्रमित भी हैं और कुछ ऐसे दलाल टाइप के लोग हैं जो आपको भ्रमित करने का भी काम करते हैं। ये भारत सरकार के बनाए हुए कानून को गलत बताते हैं, इसके द्वारा भुगतान नहीं होगा, इस तरह की चर्चा करते हैं। साथियों, ये मेरा चैनल सत्यता बताने के लिए ही बना है। आपका कैसे भुगतान होगा, भारतवर्ष में चैलेंज के साथ कहते हैं, दूसरा कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, दूसरा कोई ऐसा भुगतान काउंटर नहीं है जो आपका भुगतान करा सके। आपका अगर भुगतान होना है तो निश्चित रूप से भारत सरकार के बनाए हुए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत होना है। बाकी कोई कहीं से भी आपका भुगतान होने वाला नहीं है। इसलिए भ्रम से दूर होकर के आप लोग बिल्कुल बिना भय के, बिना डर के, स्वतंत्र ढंग से आप संगठन में जुड़ करके और बट्स एक्ट 2019 के तहत आप लोग अपने अपने ज़िले में एक तरफ से प्रत्येक निवेशक का आवेदन करा दीजिए। और हम लोगों ने जो संगठन के माध्यम से नारा बनाया है, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं, इस तरह का नारा आपको भी बोलना है सब जगह, मोबाइल के माध्यम से बोलना है, गली गली में आप इसको शोर बचा दीजिए, बैनर लगवा दीजिए, पोस्टर लगवा दीजिए। चूँकि आने वाला जो चुनाव है, कहीं कहीं प्रदेशों में विधानसभा चुनाव आ रहा है, वहाँ के हमारे पदाधिकारी साथी इस पर विशेष ध्यान देंगे। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में होगा। आपको बड़ी तन्मयता के साथ इसको जो है फेस करना है। और अगर हमारी भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू होती तो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव का हो चाहे विधानसभा चुनाव का हो, पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता, निवेशक, जितना भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, जिसकी संख्या इस देश में लगभग 42 करोड़ है, सभी लोग चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। धराशायी हो जाएगी सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं धराशायी हो जाएंगी, जो इस निवेशकों के लड़ाई के लिए मुंह नहीं खोलते हैं। सरकारों को, चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, उनको ये नहीं पता है। प्रधानमंत्री के मुखार बिंदुओं से जो वीडियो चारों तरफ चल रहा है, मोदी जी ने कहा कि मैं 3 लाख कंपनियों में ताला लगा दिया हूँ। ये शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। उन 3 लाख कंपनियों ने ताला लगा दिया है आपने, लेकिन कभी मन में विचार किया है कि उन 3 लाख कंपनियों में किस किस तरह के लोगों का पैसा जमा हुआ है? सबसे ज़्यादा लेबर क्लास के लोगों का पैसा है, उसके बाद किसान का पैसा है, छोटे व्यापारियों का पैसा है, मीडियम क्लास के लोगों का पैसा है और कुछ हाई फाई लोगों का भी पैसा है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, वीआईपी कोटे के लोग हैं, उनका भी पैसा जमा है, लेकिन वो मुखारबिंद से बोलने वाले नहीं हैं कि हमारा भी पैसा है या हम इस पैसे के बगैर परेशान हैं। उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर परेशान है तो छोटे तबके का व्यक्ति परेशान है, जो लेबर क्लास का है, किसान है और जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है। क्या इनकी परेशानी को कभी मन से विचार किया? तमाम मन की बातें प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, क्या इनके मन की बात देश से बाहर है? क्या इनकी पीड़ा सरकार को समझ में नहीं आती? तमाम विधायकों और सांसदों, मंत्रियों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए और डायरेक्ट जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं प्रत्येक जिले में। क्या ये सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँचती? प्रधानमंत्री कार्यालय में लाखों की तादाद में आवेदन पहुँच गया है। क्या इनको समझ में नहीं आता कि जनता किस तरह से पीड़ित है? साथियों, आप लोग सतर्क हो जाइए। सरकारों को जगाने का काम जनता का होता है और सरकार भी जनता से बनती है। अगर जनता चाहे लेगी, जिस दिन चाहे लेगी, उसी दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे और जो आपका भुगतान करेगा वही सत्ता में राज करेगा। इसको लेकर के आप लोग सतर्क हो जाइए, एकजुट हो जाइए। चाहे किसी भी कंपनी का एजेंट हो, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, आप लोग एकजुट हो जाइए और पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार करा दीजिए। आपका भुगतान हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर बट्स एक्ट बनाया है तो इसके तहत सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।